अपने बारे में, वैसे मेरे बारे में आपने बता ही दिया है। जी। वर्ल्ड चैंपियन हूँ, अर्जुना अवार्डी हूँ। और हाँ, सबसे पहले गिव अप ना करने वाली फाइटर लड़की, जिसने बचपन से लेकर अब तक संघर्ष किया है, और जब तक ये जीवन है संघर्ष करते रहेंगे एक सही चीज़ों के लिए। गाँव का नाम? मेरे गांव का नाम घिराई है, घिराई गांव से हूँ। गिराए गाँव से जी। हो। ये हिसार में आता है? हाँ जी, हिसार में। तो फिर परिवार शुरू से गाँव में रहता है या फिर अब? नहीं, 2012 तक हम गाँव में रहे थे। वैसे तो ज़मीन वग़ैरह अब भी हमारा आना-जाना गाँव में हम लेकिन रहते हम अभी हिसार में हैं। हिसार में रहते जी। हैं। पहले आप कबड्डी खिलाड़ी थे। जी, मैं जैसे कि आजकल बच्चे फ़ोन पर गेम खेलते हैं, उस टाइम हम कबड्डी खेलते थे। हमारे लिए फ़ोन में गेम नहीं चलते थे, हमारे लिए कबड्डी का गेम चलता था। हाँ। तो हाँ, मैंने जैसे कबड्डी खेला है और नेशनल तक का खेला है कबड्डी में। फिर उसके बाद जैसे प्रोफ़ेशनली गेम खेलने की बात हुई, तो इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए पापा ने सजेस्ट किया, तो तब मैंने बॉक्सिंग। जी, तो फिर पढ़ाई आपकी गाँव में भी हुई है या फिर कैसे? जी, 10th तक मैंने गाँव में पढ़ा है, उसके बाद हिसार में जैसे जाट स्कूल में, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ। जी। जी, तो जिस समय आप कबड्डी खेलते थे, जी। तो लड़कियों पे बहुत सारी पाबंदी भी होती थी, तो फिर जी। कैसे मैनेज करते थे? क्या कुछ थोड़ा रूटीन होता था उस टाइम का? देखिए, लड़कियों पर पाबंदी बहुत होती थी उस टाइम पर। जैसे गाँव में तो आज भी बहुत सारे गाँव हाँ। में ऐसा माहौल है। टाइम नहीं, ये माहौल के ऊपर डिपेंड है कि किस गाँव का कैसा माहौल है। तो उस टाइम जैसे हम भी गाँव में ही रहते थे, तो गाँव में ऐसा माहौल था कि अच्छे घरों की लड़कियाँ तो जैसे बाहर नहीं रहती है। जैसे पहले शुरू कुछ साल पहले तो गाँव से लड़कियों को पढ़ने के लिए भी नहीं हाँ। जाने देते थे, और फिर जैसे धीरे-धीरे चेंज हुआ, तो ऐसे बोलते कि अच्छे घरों की लड़कियाँ सुबह जाके अपने कॉलेज-वॉलेज पढ़ के शाम तक वापस आ जाती है। अच्छे घरों की लड़कियाँ बाहर नहीं रुकती है ऐसे ज़्यादा दिन तक। तो खेल वाले बच्चे तो खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बाहर रुकना ही पड़ता हाँ। है। तो वो चीज़ें भी एक बैरियर थी। और जैसे जिस टाइम मैंने गेम करना स्टार्ट करने के लिए जैसे बोला था, तो उस टाइम कुछ रिश्तेदारों ने तो बोलना छोड़ दिया था मेरी फैमिली से कि बाहर आपकी मतलब लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। तो उस टाइम मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने यही बोला था कि भई जिसको बिगड़ना क्या होता है? जिसको अगर बिगड़ना ही होगा तो यहाँ गाँव में रहकर भी बिगड़ जाएगा, और जिसको सही रहना होगा तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहेगा तो वो सही रहेगा। हाँ। तो इसका कोई औचित मतलब इस बात का तो कोई औचित्य ही नहीं है कहने का कि भई हमारा बिगड़ेगा या सही रहेगा। ये तो डिपेंड करता है कि बच्ची के ऊपर। तो जी। आप उसको जहाँ आप रखोगे, बच्चा कहीं भी होगा उसके नेचर के अनुसार वो रहेगा। अच्छा रहना चाहेगा तो अच्छा रहेगा, बुरा रहना चाहेगा तो बुरे बुरा से रहेगा। हाँ तो जी। आपके पापा भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं जी। बास्केटबॉल में? जी, जी। बास्केटबॉल खेला, पापा कबड्डी भी खेले हैं, और पापा ये क्रिकेट भी खेले हैं। क्रिकेट भी खेले जी। हैं। फिर काफ़ी सहयोग मिलता होगा उस टाइम तो? जी, पापा से भी सहयोग मिला, माँ से भी बहुत सहयोग मिला मुझे। ओके। क्योंकि जैसे यूजुअली लेडीज़ घर में काम करवाने के लिए अपने बच्चों से सपोर्ट लेती है, ख़ासकर लड़कियों से। आप देखोगे कि गाँव में लड़कियों से घर का काम करवाते थे। लेकिन जब भी मैं माँ की हेल्प करती, तो मेरी माँ मतलब मैं जाती थी हेल्प करने के लिए, कि क्योंकि बहुत पूरा दिन लगे रहते थे मम्मी। मैं जाती तो मेरी माँ मेरे को बोलते कि नहीं बेटा तू पढ़, तुझे पढ़ लिख कर ना ऑफ़िसर बनना है। जैसे पहले जब मैं छोटी थी, हाँ। तो जब गेम करने लग गई तो उसमें फिर वो मोटिवेट करने लग गए। तो बोलते थे कि तेरे को ऑफिसर बनना, मेरी तरह। जैसे मैं मतलब सब चीज़ें होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने हमेशा जैसे अभी मैं गोबर डाल रही हूँ, ठीक है वो अच्छा, काम ये है काम लेकिन किए आपने? जी, मैंने गोबर भी डाला है बिल्कुल, और मैं पानी भी लेकर आए हुए सिर पे, जैसे हमारे पानी कम होता था। बाहर से गाँव से बाहर से लेके आते थे? हाँ, हाँ, मतलब दूर से पड़ता था दूर से लेके आते हाँ, थे? गाँव से ही लेके आते थे। हाँ। तो गाँव में दूर पड़ता था जैसे पानी। टोकनी से मतलब पानी लेके आए? टोकनी से पानी लेके आते थे। तो जैसे फिर मैं बड़ी हुई तो थोड़ा शर्म आने लगी, क्योंकि मैं अपने आप को लड़का मानती थी मतलब। तो मैं लड़के की तरह ही मतलब जैसे ड्रेसअप रहती थी, तो सिर पर लाने में शर्म आने लगी। तो फिर मैं हाथों में जैसे और बाद में साइकिल आया, तो साइकिल के मतलब दोनों साइड जो हमारी प्लास्टिक की कैनी टाइप के जो बोतल रहते हैं बड़े-बड़े 15-15, 20-20 केजी के, तो वो लटका के फिर लेके आती थी, तो मम्मी की हेल्प करते थे। साथ के साथ करते जी, रहते जी, थे। जी। तो 2009 में आप फिर बॉक्सिंग में आए?
हाँ जी, 2008 में मैंने बॉक्सिंग के लिए ट्रायल्स दिए थे। ओके। तो फिर साई में मैंने मेरे पास वो नहीं थे, सर्टिफ़िकेट वग़ैरह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हालाँकि मेरी एक्सीलेंट परफ़ॉर्मेंस थी, जैसे कि फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होते हैं साई में, तो उसमें मैं सब में नंबर 1, नंबर 2 ऐसे था, तो सबसे नंबर 1 मेरी परफ़ॉर्मेंस थी उसमें। जी। तो उसकी वजह से फिर मेरा नाम उन्होंने डाला बी लिस्ट में। तो फिर उसमें टाइम लग गया था बुलाने में, तो 1 साल के करीब। ओके। तो फिर मेरा उन्होंने बी लिस्ट वालों को बुलाया नहीं था, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट होगा तो ए लिस्ट वालों को जैसे हम बुला रहे हैं, ए लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा, तो अगर इसका स्टेट में मेडल होगा तो। फिर मैं यहाँ जाट हॉस्टल में रही थी, बल्कि सबसे छोटी बच्ची मैं ही थी क्योंकि हॉस्टल कॉलेज वालों का था, और यहाँ मैंने कुछ दिन रुके तो मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आ गया था, तो साईं वालों ने मुझे बुला लिया था। वहाँ पे बुला लिया था। जी, जी। भाई का कितना कुछ योगदान रहा? कितना पिटा आपसे भाई? सबसे ज़्यादा तो वही बेटा सबसे ज़्यादा योगदान देखो, एक साइलेंट सपोर्टर जो है ना, हाँ। वो मेरा भाई है, हमेशा। क्योंकि अगर मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई ये चीज़ चाहिए है तो चाहिए, मतलब वो आ जाएगी 1 मिनट में। क्योंकि और अगर कहीं जाना-आना है तो वही लेकर जाता था। हाँ। हमें गाड़ी वही चलाता। अगर उसको बेचारे को कोई, मतलब उसको तो कोई साँस ही नहीं मिलता, और जैसे घर पे आते ना, हाँ। ग्लव्स वगैरह लेके आते थे, तो उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते थे और और एक्चुअल में ना वो बहुत अच्छा बॉक्सर है। हाँ। मतलब जब उसको कुछ भी नहीं आता था ना, तो फेंटिंग वगैरह, डोजिंग वगैरह वो उस टाइम करता था। मैं तो बोलती थी भाई तू क्रिकेट विकेट को छोड़ के तू है ना बॉक्सिंग कर लेता ना, तो आज तू भी वर्ल्ड चैंपियन होता। और हाँ। बहन का कितना कुछ योगदान सीवी बुरा के नाम हाँ से? जी, हाँ जी। देखो शुरू में तो वो बहुत छोटी थी, तो इतना ज़्यादा उसको मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी। स्पोर्ट वगैरह मेरे को ही ज़्यादा करना पड़ता क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। हाँ। तो मैं भी मतलब मैं ही सपोर्ट करती थी। हाँ, अब अभी जैसे थोड़े से कुछ सालों से जैसे बड़ी समझदार हुई है थोड़ा-सा, तो बिल्कुल देखो इमोशनली सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट थोड़ा होता है। लेकिन हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तीनों बहन-भाई, लेकिन हम बहुत अलग-अलग रहते हैं। मतलब हम साथ नहीं रहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, कभी-कभी तो हमें मिले महीनों हो जाते हैं, हम तीनों आपस में बहन-भाई को। बहन। हाँ, ओके। क्योंकि मैं सीनियर खेलती थी और बहन जूनियर खेलती थी। हुँ। तो उस टाइम जैसे सीनियर के कैंप अलग लगते थे, जूनियर के कैंप, हालाँकि हम एक ही गेम में हैं, लेकिन हम फिर भी अलग-अलग अलग रहते रहते थे। हैं। तो अभी जैसे मैं इंडिया कैंप में, जैसे यहाँ पटियाला में हूँ और वो मतलब रोहतक में है, हुँ। और अभी जैसे मैं यहाँ से जाऊँ, वो क्या पता यूपी में मिले। तो ऐसे हमारा, और भाई अकेडमी में अलग ट्रेनिंग कर रहा है अलग जगह। ओके। तो हमें मिले भी काफ़ी महीने हो जाते हैं। लेकिन जब भी मिलते हैं तो मतलब बहुत एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक-दूसरे की टाँग भी खींचते हैं। तो गाँव के लोगों का क्या रिएक्शन था जिस समय आप शुरुआत की थी आपने खेलने की? देखो उस टाइम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि देख ताने देते हैं, हाँ। देखेंगे कि क्या करेंगे, कैसे भेज तो दी है। लोग बोल रहे थे कि वापस फिर आ हाँ। जाएँगे यहाँ पे ये लोग, और देखना किसी के साथ भाग जाएगी ये, ऐसे-वैसे, मतलब कुछ-कुछ ऐसे इस टाइप की कमेंट। कमेंट और करते थे। जैसे कुछ जैसे बीच में ऐसे उतार-चढ़ाव भी आते कि मेडल्स वगैरह नहीं आते, तो ऐसे बोलते हैं कि खत्म हो गए हैं। हाँ, लेकिन जैसे मेरा पहला मेडल आया था ना, 2012 में आया था हाँ, आपका? 2012 में, उसके बाद ना मेरा पूरा गाँव उठकर मेरे साथ खड़ा हो गया। और जैसे बच्चे का व्यवहार भी तो देखते हैं ना, तो मेरा गाँव ने मेरे को इतना सपोर्ट किया उसके बाद, इतना सपोर्ट किया। अगर आज मैं गाँव में जाती हूँ ना, हुँ। तो मेरी एक झलक पाने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे जान देने को तैयार रहते हैं। तो क्योंकि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है ना कि हम यकीन दिलाएँ। हुँ। तो क्योंकि किसी लड़की ने आपने ऐसा, करके दिखाया। हाँ, किसी लड़की ने ऐसा किया नहीं था, तो हर कोई नए पाथ पर चलता है ना, तो हाँ, डर लगता है डर लगता है, कि बिल्कुल। पता नहीं कैसे क्या हाँ, होगा। हाँ। तो हम चले और हमने साबित किया खुद को, तो वो लोगों ने भी हमारा आगे से साथ दिया। आप देखोगे ना 2012 का जो मेरा काफिला था वेलकम हाँ। का, पूरा गाँव मतलब उसमें आया हुआ था, इतना ज़बरदस्त वेलकम किया था मेरा, बहुत कांस्य पदक ज़बरदस्त। आपने जीता था? नहीं, गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता जी, था? जी, जी। ओके। तो एक बड़ी शुरुआत थी आपकी जी, उसकी। जी, जी, बड़ी शुरुआत।